क्रांति भाषा की तरफ कुछ भाव सूर तुलसी मीरा पीपा भक्ति ज्ञान की क्रांति काशी मथुरा अयोध्या और श्री राम की क्रांति योग स्वास्थ्य भक्ति और शांति के उत्थान की क्रांति इंदिरा शास्त्री राम की क्रांति इंदिरा शास्त्री जय धन्यवाद। के प्रति निष्ठा और ये आशा करते हैं कि इनका ये लेखन ये प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा को छुएगा। और अब मैं मंच सज्जा के लिए निवेदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हो आज के हमारे सभापति श्री रघुराज सिंह जी कर्मयोगी, जिनके के अथक प्रयासों से ये साहित्य समिति यहाँ तक पहुँची है और अनवरत अपने कार्यक्रम करती रहती है। इनके बाद मैं निवेदन करूं, आज के अध्यक्ष महोदय जो देश का जाना माना पहचाना चेहरा है, बाल साहित्यकार, गजलकार, गीतकार, आदरणीय श्री भगवती प्रसाद जी गौतम साहब, आप आए और आज का अध्यक्ष पद को सुशोभित करें श्री भगवती प्रसाद जी गौतम। और कोटा वरिष्ठ साहित्यकार श्री भगत सिंह जादू का लोकार्पण किया जा रहा है 1 सितंबर 2024 को वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज महासभा सभा की कोटा जंक्शन पर। इसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हमारे आगे ले जाने का प्रयास है। मंच को माल्यार्पण करने के लिए जैसी हमारी परंपरा है, आसारते हुई कविता हुए इकट्ठे सभी रसिक जनों को यादगार ये कार्यक्रम हो, एक इतिहास बनाए। शुरुआत शारद वंदन से करने वीणा जी आए। वीणा जी से निवेदन करूं, और इसीलिए हम पूरी दुनिया में धरती पर सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। माशाअल्लाह के चरणों में 2 शब्द। तुम हरो ज्योतिर्मयी मां शारदा, तुमको नमन है दिगंतों के प्रभासित द्वारका, तुमको नमन है। तुम हरो ज्योतिर्मयी मां शारदा, तुमको नमन है। सर झुकाऊं सत्य पर आशीष दो ममता मई, दान दे ना हो सुमति की, भीख दो करुणामयी। क्या करूं अर्पण की मेरे पास, तो केवल सुमन है। तुम करो ज्योतिर्मयी मां शारदा, तुमको नमन है। जब हृदय के तार की अनुगूंज का अनहद बजे,
एकता के सूत्र में विश्वेश का जनमन सजे। क्या बात है। शरणार्थी हूँ तुम्हारी, क्योंकि मन में तो चुभन है तम हरो ज्योतिर्मयी माँ शारदा तुमको नमन है। शत शत कोटि शत चरणों में बारंबार है। क्या कहूँ महिमा तेरी, तेरे अपरंपार है। शांति का वर दो तुम्हारी, इस धरा पर तो तपन है तम हरो ज्योतिर्मयी माँ शारदा तुमको नमन है। दिगंतों के प्रभासित द्वारका तुमको। एक के बाल एकदम काले, एक के बाल हैं थोड़े से, तो वो भी नहीं क्या बाल। ये अजब अजीब कंट्रास्ट है। ऐसे जोड़ी बनी रहे, इसी तरह के साहित्य कार्यक्रम हमारे होते रहे। और अब इसी क्रम में भाई गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब से मैं निवेदन करूं आप आए और आज के हमारे अध्यक्ष महोदय श्री भगवती प्रसाद जी गौतम साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हाँ, ये दामाद जी हैं, कुंवर साहब हैं, मर साहब के बड़े 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 ये रंगवाड़ी वाला होगा, रंगवाड़ी वाला। हाँ, रंगवाड़ी वाले विनोबा भाई हाँ विनोबा ना किसी ने देख लेते। तालियां बजाते साथ लगता है हो गई है। कौशिक साहब हाँ हो गया बेटा, थैंक यू। अब मैं बहुत बड़ा लगेगा। मार साहब का सब चीज यूनिक है साहब। नमस्कार सर, चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने एक प्रोग्राम रखा है कुछ भाव बटर, इसके बारे में बताइए, आप कब से कर रहे हैं और क्या इसका उद्देश्य है? कुछ भाव बटोरे हैं, यह एक कृति है अपने साहित्य परिषद के वरिष्ठ साहित्यकार भाई श्री भगवत सिंह जी जादौन मयंक, जो यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी एक कृति है भाव कुछ भाव बटोरे हैं। यह माइया का संकलन है। माइया एक छंद है, अपने आप में पूर्ण कविता होती है माइया, और 3 पंक्तियों में ख़त्म होती है। ये पंजाब में बड़ा ही प्रचलन है इसका, लोक गीत है पंजाब का। तो मार साहब ने उस गीत को वो वहाँ से उठा करके यहाँ चलन में लाए हैं, और यह कोटा के साहित्य के लिए बहुत एक बड़ी देन है आज की कृति का विमोचन। इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये माइया पर कोटा में लिखी हुई प्रथम पुस्तक है, इसलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये हमारे साहब भगवत सिंह जी मयंक साहब। कि हमारे अग्रज गुरुदेव भाई भगवत सिंह मयंक साहब का जो एक पुस्तक है कुछ भाव बटोरे हैं, उसका विमोचन यहाँ होने जा रहा है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार माइया पंजाबी का एक लोक प्रचलित श्रृंगार है तथा करुण रस से ओतप्रोत है। लोकगीत है। श्रृंगार के विरह पक्ष में कि इसमें मार्मिक अनुभूति होती है।
पंजाबी शिष्ट साहित्य के ऊपर भी इस लोक परंपरा की रचना का यत्र तत्र प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ केवल 3 पंक्तियों में और मात्र 10-12 शब्दों के अंदर एक पूरा प्रकथन, पूरी कहानी, पूरी बात कवि के द्वारा रख दी जाती है। पंजाब से होती हुई माहिया की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में घूमी और माहिया फिर जो है वो पहले तो विवाह और प्रेम प्रेमिका के ऊपर ही लिखे जाते थे, परंतु अब अन्य कथ्यों के ऊपर भी लिखे जाते हैं, अन्य भाषाओं में भी लिखे जाते हैं। इसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी सभी का समावेश है और चूँकि उर्दू का भी समावेश है तो मात्रा गिरने का भी प्रचलन इसमें हो चुका है। इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर माहिया लिखे हैं, जिसमें एक माहिया है जिसका प्रारंभ है, आकाश अरूपा है, आकाश अरूपा है। माहिया यूँ तो 3 पंक्ति का होता है, परंतु पहली पंक्ति को अगर 2 बार बोलें तो वो मुक्तक का रूप ले लेती है और इस पे कई फिल्मी गीत लिखे गए हैं और उनमें से एक गीत जो है बहुत प्रचलित है, आकाश अरूपा है, आकाश अरूपा है, पहचान खुदी की कर कुछ भी न सरूपा है, पहचान खुदी की कर कुछ भी न सरूपा है। और अंतिम माहिया जो इसका है, मतलब ये कुल 392 माहिया आपने लिखे हैं और इन माहियाओं के अंदर सारे हिंदुस्तान की और एक व्यक्ति के जो अनुभव किया है, जो सहन किया है, जो देखा है, जो महसूस किया है, वो सब कुछ इसके इन 392 माहियाओं के अंदर है। अब अंतिम देखें जो महत्वपूर्ण संदेश देता है, रिश्तों को पनपने दो, रिश्तों को पनपने दो, धरती हम सबकी सीमा मत कटने दो, धरती हम सबकी है सीमा मत कटने दो। धन्यवाद। मैं रघुनंदन हटीला रघु कोटा से हूँ और रचनाएं और करुणा के साथ साथ कविता के भी अन्य तथ्य भी समाहित हो गए हैं जो अन्य विधा की कविताओं में उपस्थित रहते हैं। माहिया लोकगीत है, लोक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लिखना भी सहज है। जो लोक से जुड़ा, लोक का आदर करता है, लोक को समझता है, जिसके पास सहज भाषा है उसके लिए माहिया लिखना बातचीत करने जैसा है। आदरणीय मयंक जी ने इस पूरी पुस्तक में बात बात में अपनी जिंदगी में जो अनुभव किया वह लिखा। जिन विषयों पर जीवन में जद्दोजहद की, उन सभी विषयों पर माहिया लिखा। सही मुख से तुम कर पर कर रख दो, ये 80 साल का है, ये 80 साल का डोगरा। अरे नहीं साहब, 18 का। अरे भैया रघु जी जान निकालेगा रामू भैया की समझ में नहीं आ रहा है, करो फिर पढ़ दो भैया। और सुनो आप, कसमें कुछ खा जाना, कसमें कुछ खा जाना, कमरे पे मिलूंगा मैं, मिलना है तो कमरे पे मिलूंगा मैं, मिलना है तो आ जाना। तलवार दुधारी है, तलवार दुधारी है,
इश्क नहीं आसा, यह दिल पर भारी है, इश्क नहीं आसा, यह दिल पर भारी है। मयंक जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने गजल, गीत, मुक्तक, छंद, दोहे, चालीसा, सरोटे, सवैया सब कुछ लिखा, जिन पर इनकी लगभग 11 पुस्तकें आ चुकी हैं और इनमें कई 3-4 संकलन भी हैं जो सामूहिक संकलन है। और एक बात और कहूँ मैं, आप मयंक सर ने साहित्य के प्रति अपने दायित्व खूब निभाए हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद में साहित्य मंत्री हैं और आपने साहित्य परिषद के 4 साझा संकलनों का बखूबी संपादन किया है और अपनी सेवाएं दी हैं। ये पुस्तकें संपूर्ण भारत में वितरित हुई हैं और साहित्य परिषद राष्ट्रीयता एवं भारतीय संस्कृति पुस्तक का विमोचन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसकी लाइव तस्वीरें। कुछ भाव बटोरे पुस्तक आप देखिए, जो कि हिंदी साहित्य को बहुत आगे लेकर जाएगी। आप ये कुछ भाव बटोरे पुस्तक दिख रहे हैं। जी आ जाओ सरदार जी पास, स्टिल भी ले लो भैया, आज इनका जन्मदिन भी है और 75 वर्ष भी हो गए हैं। वो चीजें हैं। पिच पर खेल रहे हैं, सुनो सुनो ना, यारकर और गूगली सबको हंसकर झेल रहे हैं, यारकर और गूगली सबको हंसकर झेल रहे हैं। चौके छक्के मार सिद्ध हो हर बॉलर पर भारी और शानदार सेंचुरी बनाए, ऐसी आस हमारी। भाई भाई साहब के लिए ऐसी आस, शानदार सेंचुरी बनाए भाई। विष्णु शर्मा जी हरिहर, बिल्कुल, और योगी राज जी योगी, अखिल भारत के साहित्य परिषद, जिसके आप मैं इसका मल्लारपुर करके स्वागत कर रहे हैं। विष्णु जी शर्मा हरिहर, रामेश्वर शर्मा रामू भैया, रघुनंदन जी हटीला और योगी राज जी योगी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद। और के लिए मैं निवेदन करूं भगत सिंह जी मार साहब के परम प्रिय शिष्यों में से हैं आप। मार साहब का हाँ, ज्ञान सिंह जी मालक, ठीक है। और अब महेश जी पंचोली, साल और श्रीपद श्री सुरेंद्र सिंह जी गौड़, सुरेंद्र सिंह जी गौड़ इस साहित्य समिति के संयोजक हैं। हेमराज जी हेम, बहुत अच्छे वीर रस के कवि। सलीम फतेह, हाँ, प्रेम जी शास्त्री था। हाँ, और अमोल जी कौशिक कहाँ हैं? आइए आज के मुख्य अतिथि भाई साहब वशिष्ठ जी और भाभी जी मनु वशिष्ठ से मैं निवेदन करूं कि आप आए और आज के इस पावन अवसर पर कुछ पुष्प कुछ लेकर के भाई साहब का सावर्धन करें, बधाई दें। और हाँ, श्री पांडे जी और ब्रज भाषा
प्रतिभाषा साहित्य समिति के आप कोषाध्यक्ष हैं, उसकी तरफ साहित्य समिति की तरफ से एक छोटे से बालक कवि से मैं निवेदन करूं, माला पहनाओ और तौल पहनाओ। आपकी मालाएं तो अच्छी होगी, वैसे जैसे खाटू श्याम जी होती है। सबसे वरिष्ठ कवि को सबसे छोटा कवि का परिचय बताओ। ये सार्थक है और ये ऐसा कहते हैं कि मेरे पुत्र का पुत्र है। वगैरह कहते हैं क्या हूं ना बाबा, मेरा पोता है। जो है ना सार्थक चौधरी, सार्थक और आप कोई भी मान्यता दें, उनकी धर्मपत्नी मान्यता दें, तो वो कितने आदर के क्षण होते हैं साहब। तालियों से स्वागत करें। हाँ, बहुत ही प्रसन्नता की बात। हाँ, अरे वाह वाह। और उनकी पुत्रवधू कह रही है मान साहब के आप भी मम्मी को पहनाइए। ऐसा परिवार, ऐसा परिवार भगवान हर साहित्यकार को दे। जय हो। हाँ, इस भाई जी का चश्मा ऊपर लग रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, तो उनकी पुत्रवधू माता को पुत्र प्लेट कर रही है। जवान साहब लोग साथ मिल रहे हैं। हाँ, फोटो खिंचा लो। हो गया फोटो खिंचाओ जवान साहब के साथ। हाँ, जवान साहब भाई सिसोदिया अली भाई साहब और उनकी पुत्रवधू सॉरी बेटी। हम अभी आप आ जाइए। त्रिपाठी हाँ भी वो श्रेया क्या नाम उसका पोती भाई साहब भव्या कहाँ है? भव्या बेटा तू इधर आ। कार्यक्रम में ये नई पीढ़ी इतना उनका परिवार इतना सहयोग दे रहा है साहब। पुत्र पुत्री, हाँ, दामाद जी, बेटा, भाभी जी हमारी और पोती भव्या। वो तो इनका भी जो पोत्र है वो भी बड़ा सा वास्तव में ही उत्कर्ष है। वो यहाँ है नहीं, वो होता तो बात और कुछ होती। अरे वाह लेकर सम्मानित कर रहे हैं। समिति की तरफ से सब लोग आ जाओ। भाई अमर सिंह राठौर, भाई बालूलाल जी, भाई सलीम स्वतंत्र। हाँ, ये सब श्री हिंदी साहित्य समिति। अरे वाह राठौर साहब जयपुर से बता रहे। तुम कहते हो और कुछ मुझे ख्याल कुछ और, कड़वा कड़े मिजाज है अमर सिंह राठौर। और अमर सिंह राठौर, भाई रघुनाथ सिंह जी कर्मयोगी, वाह क्या बात है, वाह वाह बात है। ये मुकुट या तो भाई साहब ने उसी दिन पहना होगा, या तो क्यों अभी जी उस दिन ऐसा ही था ना। हाँ, या तो उसी दिन पहना होगा। काव्यांजलि प्रकाशन से भाई साहब नवीन जी गौतम आए हुए हैं। एक बोझ हो जाएंगे। आ जाओ एक कोई और। बोझ का ही बड़ा बोझ है यार। अरे सब पूछे मत। हाँ, दोनों भैया के आने साहब। हाँ, शहर के प्रसिद्ध वाह। और डॉक्टर रौनक रशीद खान ने मान्यता दी, भाभी जी को पहनाई क्योंकि यही इनसे लिखवाती है। हाँ, बहुत बहुत बधाई मुख्य साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार हमारे कोटा की डॉक्टर वीणा अग्रवाल आ रहे हैं और पुष्प गुच्छ से हमारे साहब का बधाई संदेश। बहुत सुंदर। साहब का ये पब्लिकेशन सम्मानित करना चाहता है। मैं हरियाणा से निवेदन करूं कि आप आए और टाइम लोकेशन पर आ जाएं।